हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्तचरिते नाम नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियादे दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कार्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। वह व्यक्ति जो भगवत भक्ति में अपना समय लगाने में बिल्कुल तत्पर रहता है, अर्थात 24 घंटे वो अपना समय कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहता है। दूसरा, वह सदैव गंभीर और अध्यवसायी होता है, अर्थात कोई भी प्रॉब्लम या मुसीबत कष्ट आए, कितनी भी जघन्य से जघन्य उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसकी भावना में उसकी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। श्री राधे बोले, यानी कोई आकर्षण उसको भगवत भावना से दूर नहीं कर पाते। श्री राधे बोले, देखो साधक वो संत वो उसे कहेंगे कि सुख के साधन भी उसको विचलित न कर पाए, जिसको भगवत गीता ने कहा उपरति कि भोग उपस्थित होने पर भी उसकी रुचि उन भोगों में न होके भगवत भावना में है। नहीं है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनमें आपकी रति नहीं है, ये बड़ी बात है। फिर भी आपका मन भगवान की सेवा में लगा पड़ा है और उन विषयों में, जैसे जब सुदामा को भगवान धन संपत्ति भोग दे रहे हैं तो सुदामा को एक भय था कि कहीं इसमें मैं लुप्त न जाऊं, फंस न जाऊं। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये मेरे द्वारा वो साधन है जो तुम्हें भजन से कभी विचलित नहीं करेंगे। श्री राधे बोली, ईश्वर के द्वारा जब प्रदत्त साधन दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ साधन इस जगत में आके हम एकत्रित करते हैं, जब हमारी चाहत होती है तो हमारा ही फंसाव होता है, हमारी चाहत होती है उन भोगों के प्रति तो हमारा ही फंसा, फिर हम ही फंसते हैं। लेकिन जब ईश्वर किसी भक्त को देना चाहते तो उस भक्त की स्वतः से रुचि नहीं होती, क्योंकि उसकी स्वतः की रुचि तो ईश्वर में समाई हुई है। इसीलिए जब उसके पास वो साधन आते हैं, इसीलिए वो साधन भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। श्री राधे बोली, इसीलिए जब एक भक्त के पास धन आता है और एक भोगी के पास आता है, दोनों में बड़ा, जब एक भक्त के पास आता है तो समाज के लिए बड़े शुभ कार्य होते हैं, बहुत शुभ कार्य होते हैं, बहुत सामाजिक उपकारिक कार्य होते हैं उनके द्वारा। श्री राधे बोली, और मजे की बात देखो, इतनी धन संपत्ति आने के बाद भी वो उसमें बिल्कुल आसक्त चित्त नहीं होते, विरक्त रहते हैं। उनकी अंदर की विरक्ति वैसे की वैसी बनी रहती है। श्री राधे, साधन का उपभोग करने के पश्चात भी श्रील प्रभुपाद एक बार तो एक उनके शिष्य ने उनके लिए सोने की कार ली, माने वो जो पत्रे होते ना वो सोने के बनाए, गोल्ड के थे। श्री भक्तिपाद ने उनके लिए द गोल्डन पैलेस ऑफ प्रभुपाद, सोने का मंदिर, यानी उनके नल भी थे वो कैसे के थे, सोने के। वो जो सिंहासन रखा था जो व्यासासन जिसे कहेंगे, वो भी सोने का था, द गोल्डन पैलेस ऑफ प्रभुपाद। श्री राधे बोले, लेकिन फिर भी प्रभुपाद एक चीज़ में भी उलझे। आप देखो, अगर जिन्होंने अंतिम देखी है बायोग्राफी, उल्टा मैंने ऐसे कई महापुरुषों के जीवन में देखा है कि उनका अंत का जीवन जो अंतिम मोड़ आता है, जब वो इस संसार से पलायन करते, अंतिम मोड़ आता है,
वो भोजन आदि से भी विरक्त हो जाते, वो भी छोड़ देते। हालांकि वो उस वक्त उनकी शारीरिक अवस्था बड़ी जर्जर होती है। कोई भी महापुरुष, कोई भी महापुरुष संसार से अंतिम यात्रा उनकी सुख से नहीं गई है। को आश्चर्य लगेगा। मैं इन दिनों उनका उड़िया बाबा का चरित्र पढ़ रही हूँ, तो उड़िया बाबा के चरित्र में आया कि उनकी मौत, उनका शरीर, उनका जो अंतिम अवस्था उनको आया, अगर आप उन्हें उनका चरित्र पढ़ा हो तो कैसे वो थोड़ी देर पहले एक जगह झूसी में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले उनको थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ, ज्वर आदि ताप से मुक्त हुए, तो झांसी में कुछ प्रोग्राम था झूसी में, वहाँ जा रहे थे। तो उससे पहले उस दिन वृंदावन में था उनका, तो भक्तों के साथ कथा कीर्तन कर रहे। अब जैसे यहाँ सत्संग चल रहा है, लेकिन कुछ जेलसी करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, श्री राधे बोल। देखो मृत्यु कैसे हुई है, महापुरुषों की बड़ी डेंजर मोड में मृत्यु, क्योंकि ये आघात वही सह सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। श्री राधे बोले। इस संसार में आप कैसे जाते हो, ये महत्व इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से समझो। कैसे जाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जाते वक्त आपकी मन स्थिति कैसी है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि जाते वक्त हमारी मन की स्थिति ईश्वर में है, भागवतीय है। श्री राधे बोलिए। अब सत्संग कर रहे हैं, जैसे यहाँ सत्संग चालू है, सत्संग कर रहे हैं, इतने में कोई एक व्यक्ति आता है, एक घड़ा सा, नहीं वो जो खेतों में लगता है, लोहे का एक रॉड, गड़ा सा, श्री राधे बोलिए, वो लेके आए और थनाथन उनके सर पे मार, श्री राधे बोले, और खून ऐसे वारा जैसे पिचकारी, जैसे उनका सर फट गया। और उसी वक्त वो व्यासासन से गिर गए। श्री राधे बोली ऐसे, और कुछ दिन तो कोमा में चले गए थे, और उसके बाद उनका ऐसे शरीर छूट गया। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। परीक्षित महाराज की कितनी डेंजर मौत, बोला। ऋषभ देव जी की कैसे मौत, बोला आग लगने से। वनों में गए, वहाँ क्या लग गई, ऋषभ देव भगवान के ऊपर आग लगने से मृत्यु। हम तो क्या सोचे फिर, कोई पाप कर्म होगा तभी ऐसा हुआ। श्री राधे बोली। इन महापुरुषों से कोई पाप कर्म नहीं हुआ, ये एक एग्जाम्पल है कि मौत कैसे आती है, लेकिन उनकी अंतर स्थिति देखो कैसे है। हम इसलिए भजन करते हैं क्या, हम तो ये भजनों में गाते इतना तो करना स्वामी। श्री राधे बोली। वो ये नहीं गाते, वो ये गाते हैं कि बस मेरी मौत कैसे भी आएगी मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरे अंत समय में प्रभु मेरी वृत्तियां आप में लगी रहे, मेरी चेतना आप में लगी रहे। रामकृष्ण परमहंस कैंसर हुआ है, गले का कैंसर, उम्र भर सत्संग की एंड मोमेंट पे गले का कैंसर हो गया, फोड़े निकल गए थे। लिटरली जब बोलते थे तो कफ में से खून निकलता था, पूरा निकल। जो मैंने आपको कथा बताई, एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने वो पूरा कफ पी लिया था। श्री राधे बोले। पोदार जी, आपने उनका चरित्र तो पढ़ा ही, उनको भी क्या हो गई थी, कैंसर हो गई थी। श्री राधे बोले। कौन सा ऐसा महापुरुष जिसकी एंड बहुत सहूलत से गई हो, बताओ। श्री राधे बोले। परीक्षित क्या, भगवान का, पांडवों का वंशज, लेकिन एक सांप के डसने से मौत, और वो भी ऐसा डसा कि उसी वक्त खाक हो गया, ढेर, एक तरह से खाक, बिल्कुल ऑन द स्पॉट राख बन गया, ढेर हो गया, मिट्टी का ढेर ऑन द स्पॉट, देखते देखते। हालांकि इससे पहले 7 दिन तो वो कथा ही सुन रहा था, तो सारे पापों से तो फिर मुक्ति हो गया,
फिर मौत ऐसी कैसे? मौत कैसे आएगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मौत के वक्त, इसीलिए तो जब सुखदेव जी जा रहे हैं पूछ रहे हैं अब तुम्हें कोई भय है, कोई क्वेश्चन है, अब तुम्हारी मन की स्थिति कहाँ है, कहाँ? श्री राधे बोले ये शरीर देखो रक्त मांस विष्ठा का पिंड है। इसको अगर थोड़ा उखाड़ो ना, इस थैले को थोड़ा उखाड़ो, इसको उखाड़ो तो इसकी असलियत पूरी सामने आ जाएगी। इसका घमंड मत करो, इसकी पूरी असलियत बाहर आ जाएगी। तो इसकी डेथ कैसे भी होती है, इसका विनाश कैसे भी होता है, क्या फर्क पड़ता है? इस थैले का खात्मा कैसे होता है, क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी मरे, हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना है। कहाँ नहीं है? आप कहते हो माया माया, बताओ माया, सबसे बड़ी माया तो आपका शरीर ही है। सबसे बड़ी माया तो ये है, ये जैसा दिख रहा है वैसा। माया का मतलब क्या? माया शब्द का अर्थ क्या? जो जैसा दिखे वो वैसा नहीं, मतलब यह नहीं, इसी को क्या कहा गया? ये शरीर जैसा दिख रहा है वैसा है क्या? ये जैसा दिख रहा है क्या वैसा है क्या? नहीं, ये भी तो क्या है फिर? बोलो। और इसमें अगर हम आसक्त चित्त हैं तो भी हम माया में, तो भी हम माया में। श्री इसमें अगर आसक्त, यहाँ तो शरीर, यहाँ तो शरीर वालों में, अगर इसमें हम आसक्त तो भी तो हम कहाँ में? माया में। तो फिर जीव कहाँ मुक्त हो? पूछा जाए प्रभु क्या आपकी माया कहाँ कहाँ नहीं है? तो बच्चों ऐसी कोई जगह ही नहीं। हे अर्जुन, पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक, श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। कहाँ नहीं उसकी माया, किधर नहीं है? आपने एक लीला सुनी होगी, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, माया में आ गए, नहीं आया? इंद्र की सुनी होगी, सूकर बना, नहीं है माया? बताओ कहाँ नहीं है, बताओ। अब स्वर्ग में बहुत सारे भोग हैं, मतलब क्या है? माया है? नहीं है। किसको बोलती हो माया? किसको? और अगर है भी तो फिर कैसे बचे, किधर बचे, कहाँ कहाँ से बचे? कभी कभी कई लोग मुझे बोलते हैं क्या हम तो गृहस्थी हैं, माया में हैं। श्री राधे बोले तो भाई मेरे बताओ माया कहाँ कहाँ नहीं है? जिस सन्यासी ने शरीर लिया है एक्चुअल वो भी क्या है? माया। अगर वो कह रहा है मैं सन्यासी हूँ और उसका वो अभिमान, तो अपने आप में ये शरीर भी क्या है? माया। कौन माया से मुक्त है मुझे बताओ तो खरी। श्री राधे हे अर्जुन, मेरी 3 गुणों वाली माया को दैवी ऐशां गुणमयी मम माया दुरुत्य। मेरी 3 गुणों वाली माया को पार करना बहुत मुश्किल है, कृष्ण कह। लेकिन एक तरीका है। श्री राधे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया जाए, एक ही तरीका है। श्री राधे बोलिए। अपने हृदय पटल पे उन चरण कमलों की छाप लग जाए, अपना मस्तक उस चरण कमलों में झुक जाए, मन बुद्धि वचन कर्म हमारा ईश्वर चरणारविंद में समर्पित हो जाए। श्री राधे बोलिए। तभी मेरी 3 गुणों वाली माया को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाए वो बच जाएगा, वो निकल जाएगा। श्री राधे उसने ये डिक्लेयर किया है बहुत मुश्किल है, लेकिन निकलने का उसके साथ साथ रास्ता भी दे दिया, तरीका भी बता दिया। मुश्किल है लेकिन तरीका भी बता दिया, यानी तुम अपने साधन से, अपने अनुष्ठानों से, अपनी बुद्धि से, अपने टैकल से, अपनी साधना से तुम निकल नहीं पाओगे। हाँ,
पुरुषार्थ मेरा ही दिया होगा, मेरे ही नाम का होगा और शरण भी मेरी होगी। श्री राधे बोलिए, मेरी होगी। श्री राधे बोलिए, पुरुषार्थ तुम्हारा होगा। जैसे मुझे बताओ, जब हम बैंक में जाते हैं तो एटीएम कार्ड कौन देता है? बैंक ही तो देती है। खाता भी कौन बनाता है? बैंक ही बनाती है। कार्ड भी बैंक ही देती है। हाँ, उसमें पैसे खाली आप डालते हो और बैंक फिर वो सुविधा देती है क्या, कि आप उस कार्ड के द्वारा, लेकिन दिया हुआ तो बैंक की तरफ से, साधन दिया हुआ बैंक। ऐसे आप जो साधन पकड़े ना, तो ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ है। ये हरि नाम उसी के द्वारा, उसी का ही तो नाम है। किसका नाम है? कृष्ण, उसी का ही तो नाम है। श्री राधे बोलिए, उसी का ही नाम। मुझे कल किसी ने प्रश्न पूछा कि हम हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनका हम कभी नाम नहीं लेते। भाई मम्मी है तुम तो कभी नाम नहीं लेते, पापा दादा कभी ना, तो भगवान जो सबसे बड़े हैं फिर हम उनका नाम क्यों लेते? किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान जो सबसे बड़े हैं फिर हम उनका नाम क्यों लेते हैं? फिर तो उनका नाम हमको नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है हम भगवान का सम्मान, रेस्पेक्ट नहीं करते। क्या बोलना चाहिए? श्री राधे बोली, देखो सच बताओ, हम भजन कौन सा प्रेम से करते हैं? नाम हम जब कर रहे हैं ये तो हम अपने भले का ही, हमें पता चल गया कि इसमें हमारा भला है। हमारा मन कहाँ लगता है अभी भी? कौन सा हमारा मन सुधरा हुआ है? लेकिन सत्संग में आए हो, समझ रहे हो, जान रहे हैं कि यहाँ बैठने से मेरा मंगल है, मेरा भला है। नाम जपने से मेरा मंगल है, मेरा भला है। श्री राधे बोलिए। एक्चुअली भगवान उसका कोई नाम नहीं है। ईश्वर का कोई, आप पराशर मुनि ने भगवान शब्द की जो व्याख्या दी है, भगवान शब्द की जो व्याख्या दी है पराशर मुनि, जो व्यास जी के पिता हैं, क्या? जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, समस्त श्री, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त बल, है ना? ये 6 चीजें जिसके अंदर हैं, बोला वो। तो इसका मतलब है भगवान का कोई नाम नहीं, पर ये 6 बातें जिसके अंदर दिखती है वो भगवान है। श्री राधे बोल। तो फिर नाम उनके गुण, उनकी लीला अनुसार। इसीलिए आपने सुना भागवत में कि उनका छठी का नाम जब वासुदेव पड़ा, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उनका नाम वासुदेव। फिर गर्ग जी ने कहा इनके गुण कर्म के अनुसार इनके नाना प्रकार के नाम होंगे। आया है, गुण कर्म के अनुसार इनके नाना प्रकार के, ये जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जो जो ठाकुर कार्य करते गए, लीला करते गए, उन गुण कर्म के अनुसार उनके नाम होते गए। भाई गिरधारी नाम हुआ, गोविंद नाम हुआ, गोपाल नाम हुआ, तो गौइयां चरा रहे इसीलिए नाम गोपाल हुआ। रणछोड़ हुआ, ऐसे कई भगवान के नाम है जो गीता में बहुत सारे नामों का उल्लेख हुआ है। पार्थ सारथी, धनुर्धर, श्री राधे बोले, अर्जुन का नाम। तो गुण कर्म के अनुसार मेरे ठाकुर के नाम है। श्री राधे बोले। अब हम क्यों नाम उच्चार करते हैं? एक तो हमारे लिए, हमारे गुरु की, गुरुजनों के आदेश से हम भक्ति कर रहे हैं, हम उनके रिकमेंडेड से करते हैं। दूसरा आपको बताऊं, जैसे मान लो आप स्कूल में जब थे, जब स्कूल में थे या कहीं ऐसी जगह होते हैं किधर, तो आपसे पूछा जाता है आपके पापा का नाम, तो आप क्या बोलते हो? आप बताते हो। जैसे अगर मैं यहाँ किसी से पूछूं कि किसको पूछूं, पर चलो आप पता ही चलते, आपके पिताजी का नाम रामेश्वर दास, तो अब इन्होंने बताया ना रामेश्वर,
इन्होंने बताया, क्या इन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया? लेकिन मैंने पूछा तो इन्होंने नाम बताया। आपके माता जी का नाम? सोमवती। तो बताया। तो जब कोई पूछता है तो हम उसको नाम बताते हैं, इसलिए ताकि इनको पता चले कि हमारे पिता ये हैं, हमारी माता ये है। बस इसलिए हम नाम इसलिए जपते हैं, क्या लोगों को पता चले हमारे पिता कौन है। श्री राधे बोलिए। हमारे पिता श्री, और पिता ही नहीं, पितामहस्य जगतो माता दाता पिता, मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा। हम जिसका नाम ले रहे हैं वो हमारा सब कुछ है। भाई तुम इसका नाम क्यों ले रहे हो? इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा वो, तुम्हें पता चले कि जिसका नाम ले रहे हैं वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा पिता है। तो कभी इंट्रोड्यूस कराना होता है तो अगर हम अपने बड़ों का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका आदर नहीं करें, लेकिन उनका सम्मान और बढ़ाने के लिए। श्री राधे। कई ऐसे बड़े बड़े फंक्शनों में या कभी कभी ऐसी बड़ी तो पूछा जाता है, भाई आपके फादर का नाम क्या है? श्री राधे बोलिए। तो उल्टा हम उतना गौरव से कहते हैं कि मेरे फादर का नाम ये है। इसलिए जब हम बोलते हैं कृष्णा तो बड़े गौरव से कहते हैं कि भगवान हमारे, ये बड़े सम्मान के साथ कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, और बड़े उस वक्त हमारा सर अच्छा, भगवान हमारे सर्वस्व है। श्री राधे बोलिए। भगवान हमारे सर्वस्व है, सर्वे सर्वा है। तक तो बहुत है, जवाब तो बहुत है देने के लिए। श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे। लेकिन कृष्ण एक्चुअल में हमारे सर्वस्व है, स्वामी है। तो यहाँ वो व्यक्ति भौतिक आकर्षणों से कभी आकर्षित नहीं होता। आगे आया, वह अपने कार्यों के बदले में किसी भौतिक सम्मान की इच्छा नहीं करता। श्री राधे बोलिए। इसका हमने कल पढ़ा था, और आगे आशाबंध, ये भी हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सम उत्कंठा, आपको याद कि वो हमेशा भक्त एक्साइटेड रहता है, भागवत कार्यों में बड़ा उत्साहित रहता है। आगे आया है, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में उसकी अनुरक्ति। श्री राधे बोले। यानी नाम संकीर्तन करने में, नाम भजन करने में वो बड़ा इंटरेस्टेड। यानी अगर सब, हालांकि भागवतीय कार्य बहुत, उसके लिए सब उत्कंठित भाव से, बड़े उत्साह से, बड़े क्रेजेबल भाव से, यहाँ यूँ कहो आगे बढ़ चढ़ के, कभी कभी तो उसके शरीर को कोई रेस्ट नहीं मिलती, तो भी मैं इनका चरित्र पढ़ रही हूँ, तो इनमें प्रिय बाबा के आया कि जब वो उत्सव आश्रम में होता था उनका, जब उत्सव चैतन्य महाप्रभु का वो जब उत्सव मनाते थे, जन्म दिवस का उत्सव मनाते थे, बोला पूरा दिन चलाचल करते थे, और पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे, कितने 2 घंटे सोते थे। श्री राधे बोले। पूरे दिन, सारा दिन चलाचल करने के पश्चात भक्तों का आना, प्रसाद वितरण होना, संकीर्तन होना, सब भक्त वृंद, सारी व्यवस्था कार्य में, लेकिन कहीं उनके खुद के भजन में, उनकी साधना में कभी विक्षेप नहीं होता। नहीं तो यहाँ तो क्या हो जाए, थक गए आज तो हम पूरा, क्योंकि हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट, हम देखो हम में और उन संतों में क्या अंतर है कि हम वो कार्य करते हैं लेकिन एक सम्मान की कुछ गड़बड़ी ना हो, और सम्मान की भावना सूक्ष्म रूप से बनी रहती है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना, तो मुझे इसका क्या मिले, थोड़ा सम्मान। और अगर कोई 19-20 हुआ तो लोग तो कम से कम भक्तवृंद तो बोलेंगे, भक्तों का समाज तो बोलेगा। श्री राधे बोले। मैं इस सूक्ष्मता को पकड़ा है तभी बोल रही हूँ।
श्री राधे बोले। तो वहां भी कहीं न कहीं मानसिक पटल में सम्मान की चाहत होती है, तो इसीलिए थकावट होती है। लेकिन जब अंदर से भावनाएं जागृत होती है ना, यहाँ इधर किसी से कुछ चाहिए नहीं, ये मेरा खुद से है, मेरे खुद से इनिशिएटेड है, वो व्यक्ति खुद से इनिशिएटेड है कि वो करने में इतना क्रेजिबल है कि अगर उसको 24 घंटे करवाया जाए फिर भी वो थकता नहीं है, इनिशिएटेड है वो इतना। श्री राधे बोली। यानी 2 घंटे सोने के बाद भी वो कहीं किसी से कोई वो आनंद को, इसीलिए तो जब भी कोई भागवतीय कार्य में घुस के करोगे ना तो आनंद को पाओगे। याद रखो, जब घुस के करोगे तो आनंद को पाओगे, क्योंकि हर एक भागवतीय कार्य में आनंद है। जब सम्मान की इच्छा होती है तो ये शरीर से लगवा, क्योंकि शरीर को चाहिए, लेकिन जब मन से ये चीज़ आती है ना तो अंदर को उस चीज़ का आनंद मिलता है, तो शरीर फिर थकता ही नहीं है, फिर तो होता है और करें और करें। श्री राधे बोलिए। वो आनंद को लेता है, और वो हालांकि आप देखो पूरा करने के बाद तो उनका शरीर फिर क्या हो जाना चाहिए, हाँ थक जाना चाहिए। ये कंपेयर करो अपना और इन संतों के साथ, तो कहाँ गड़बड़ी हम कर रहे हैं, सेवा में भी फिर कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या सम्मान पाने के लिए नहीं, मेरा ठाकुर राजी हो जाए, मेरा गोविंद, ये तो मैंने उसके लिए किया। इन भक्तों इन संतों की सेवा, ऐसे क्या करोगे आप और कृपा लोगे, और उन संतों की कृपा होती है। श्री राधे बोली। कहा जिस संत के आश्रम में रहते थे उड़िया बाबा, वो 2 से 4 बजे तक सोते थे, 2 बजे नहीं सॉरी हाँ 2 बजे उठ जाते थे। तो अब खाली इनको 2 से 4 के बीच मिलता था, वो रात को लगभग 10 के बाद सोते थे, 2 बजे उठ जाते थे। श्री राधे बोली। और 4 बजे से उनकी फिर वो दिनचर्या चालू हो जाती थी। तो 2 बजे अगर वो संत उठ जाते तो उड़िया बाबा उनके बोला वो 2 बजे से पहले उठ जाते, 2 बजे से पहले उठ जाते। खाली वो ऐसे संगत में कहते क्या, एक बार एक शिष्य को ऐसे कह रहे थे कि जो गार्डन है इसमें जो फूल खिले, गमले ऐसी व्यवस्था से होने चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो खाली उन्होंने सुना और किसी का सहयोग लिए बिना खुद से उन्होंने वो सब कर लिया, सारी सेवा खुद से कर ली, अकेले पूरे गार्डन की पूरा सेवा खुद से कर ली। और हम क्या, इसकी जगह अगर हम होते तो पहले तो 2-4 बार तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। श्री राधे बोले। हमारा एक्साइटमेंट नहीं है, हमारा एक्साइटमेंट नहीं है, हम आधार लेते हैं, क्योंकि हमारा खुद का एक्साइटमेंट नहीं है, हमारा खुद का इनिशिएट नहीं है। श्री राधे बोले। जिस दिन आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट आ जाएगा, अंदर से इनिशिएटेड आ जाएगा ना, उस दिन सच कहती हूँ इस शरीर में क्षमता मेरा ठाकुर देगा। ये बात श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में देखी गई। 70 वर्ष की अवस्था में जो बंदा जा रहा है बाहर प्रचार करने, ये अंदर का एक्साइटमेंट नहीं था तो और क्या था? तो क्षमता किसने दी? ठाकुर ने दी। अगर अंदर का एक्साइटमेंट आता है तो ईश्वर क्षमता अपने आप देता है। हमें अभी तक कहीं ना कहीं क्या पाने की इच्छा है? मानसिकता को पकड़ो, अपनी सूक्ष्मता को पकड़ो, इसीलिए हम उस रस में प्रवेश। याद रखना, जो भी भागवती एक्टिविटी, भगवत सेवा, भगवत कार्य होता है, वो हमारी अंतर आत्मा को सुख मिलता है। मैं राजी, मेरे अंतर आत्मा को सुख मिल रहा है, मेरा गोविंद राजी हो। बाकी किसी को मिलता है नहीं मिलता है वो जाने। सत्संग कर रहे हैं, मुझे आनंद मिल रहा है, बाकी किसी को मिलता है नहीं मिलता है वो जाने। श्री राधे बोले, वो जाने। 4 लोगों के बीच में भी कथा करने का मजा आता है जब वक्ता को अपने आप में आनंद आ रहा है। तो श्री राधे बोले, वो अपने आप में आनंद देते तो उसमें उसको मजा आएगा, याद रखना। श्री राधे बोले। इसी तरह आप सुने, कोई मुझे देखे नहीं देखे, बाबा वो क्या बोलेगा मैं नहीं आई तो
वो क्या समझेगा मैं नहीं आया तो? नहीं, आप किसी के लिए नहीं आते हो, आप आते हो सिर्फ खुद के आनंद और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। खुद के आनंद और ईश्वर की प्रसन्नता है। मुझे आनंद आ रहा है, मुझे आनंद, जहाँ मुझे आनंद आए। लोगों को पिक्चर में आनंद आता है 3 घंटे नहीं बैठते। श्रीराधे बोलिए, पैसे दे के, पैसे दे के, वो भी बताओ। श्रीराधे बोलिए, पैसे ही आनंद आ रहा है। हाँ, यहाँ बिना पैसे। श्रीराधे बोलिए। नहीं, कईयों का नियम होता है क्या, हर हफ्ते एक पिक्चर देखनी है, हर हफ्ते एक पिक्चर देखनी है। और हमें रोज वो भी फ्री, फ्री, कोई खर्चा नहीं है। अब तो प्रसाद की भी व्यवस्था हो जाती है, वो भी नाश्ता सुबह सुबह मिल जाता है, और बाल भोग हो जाता है। अगर नहीं भी होती है जब भी सत्संग में आनंद आता है। हाँ, श्रीराधे बोलिए, हो या मत हो या गोविंद को, क्योंकि हमें वाणी रूपी महाप्रसाद मिल जा रहा है। मिलता। इसलिए भाई हमें इन सब चीज़ों में अटकना नहीं, बात सूक्ष्मता को पकड़ना। जो आज चर्चा चली ना, उसकी सूक्ष्मता को पकड़ना, उसकी ये सबको पगड़ी भी है, सबके मन में है। श्रीराधे बोले, इसीलिए शायद हमारा रस में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, इसीलिए रस में प्रवेश नहीं हो पा रहा। नहीं तो वो क्षमता मेरा ठाकुर, अगर आपके अंदर उसके कार्य करने की, उसकी सेवा में अंतर्मुखी होना आप, तो उसके कार्य में आपको बहुत आनंद आएगा, रस आएगा, आपको किसी की परवाह नहीं होगी और नहीं आप थकोगे, परवाह नहीं होगी। मैं देखती हूँ कभी कभी कि पापा जी के जब प्रोग्राम्स होते हैं ना, कभी हरिदास महाराज को अकेले लगे रहते हैं, वो देखते नहीं कोई आया कोई नहीं आया, कोई, वो अकेले है, वही संभालते, सब देखते हैं, अकेले लगे रहते, वो किसी की परवाह नहीं करते। और खाली मुझे कहते हैं आप जाओ घर में रेस्ट करो, हो जाएगा, आप घर में रेस्ट करो, हो जाएगा। और कई लोगों को ऐसे देखते हो थोड़ी देर थक गए, बहुत थक गए, तो मैं कहती हूँ शाबाश। श्रीराधे बोले, बोलो ना श्रीराधे, बोलो ना श्रीराधे। हाँ, लगे रहो, लगे रहो। अंतरात्मा को आनंद चाहिए। जब अंतरात्मा की अंतर्मुखी होगे ना, तब आप लोग मेरी ये बात समझोगे। जब अंतर्मुखी होते, भजन अंतर्मुखी, सत्संग अंतर्मुख होके सुनो, तब इन चीज़ों का रस ले पाओगे, आनंद ले पाओगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। जय जय श्री निराय गो।